पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा। टॉनिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, टॉनिक पॉइंट जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट टॉनिक में कहता है कि इफ एन, एन का मतलब हो गया बहुत सारे, एन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसा, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी, मतलब एन हमारे पास कैपेसिटर है जिसे प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर कितनी है, सी है, और उसको कनेक्ट किया गया किस में, सीरीज में, तो फाइंड कीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान कितना होगा। तो ध्यान देने की है, किसमें जोड़ा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसमें जोड़ा गया है, तो सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cs इज इक्वल टू 1/c, पहला का c दूसरा भी c, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, कितने कैपेसिटर को आपको जोड़ना है यहाँ पे, तो n कैपेसिटर को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा n/c। इस प्रकार 1/cs इज इक्वल टू आपको टोटल क्या मिल जाएगा, n/c मिल जाएगा। जब सबको जोड़ेंगे तो n/c मिल जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो cs इज इक्वल टू c बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये आपका हो गया फॉर्मूला। जब हम n कैपेसिटर को, n आइडेंटिकल कैपेसिटर को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो सीरीज में आएगा वो कितना आ जाएगा, c बाई n। इसमें n क्या हो गया बताइए, नंबर ऑफ कैपेसिटर, क्लियर है, n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, और c क्या है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिविजुअल आइडेंटिकल कैपेसिटर है, या इंडिविजुअल कैपेसिटर जो आइडेंटिकल है वो हमारा c का मान हो गया। चलिए अब दूसरा हमारा टॉनिक पॉइंट कहता है, आइए दूसरा टॉनिक पॉइंट क्या हमारा, दूसरा टॉनिक पॉइंट कहता है कि इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी, फिर देखिए ध्यान से कि सी हमारा कैपेसिटर है और सी मतलब कितने हैं, सी तो एन है, ओके, सी मींस कैपेसिटर, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उन सभी को किसमें जोड़ा गया है प्यारे, तो पैरेलल में। जब एन आइडेंटिकल कैपेसिटर को जब पैरेलल में जोड़ा गया, उन सभी का कैपेसिटी कितना है, सीसी है, तो फाइंड करने को बोला जा रहा है इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट का और भी नाम होता है दूसरा, टोटल, आप इक्विवेलेंट को क्या कह सकते हैं, टोटल, और क्या कह सकते हो आप, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट का और क्या बोल सकते हैं आप, नेट भी बोल सकते हैं, है ना। अब सवाल में जिस वर्ड का प्रयोग कर देना आप उसको यूज कर लेना है, आप उसके अकॉर्डिंग आप समझते हुए आंसर करते चलेंगे। तो यहाँ जुड़ा हुआ किसमें है, बुआ प्यारे, बताओ प्यारे, पैरेलल में। तो पैरेलल में जुड़ा हुआ, तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा फॉर्मूला कि भैया Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, प्लस डॉट 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 कहां तक, Cn तक, ये ना फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ पे n कैपेसिटर है और वो किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हो, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और सभी की कैपेसिटी कितनी है, Cc है, तो C1 की जगह पे भी C, C2 की जगह पे भी C, और फिर वापस से C3 की जगह पे C, डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, कितने कैपेसिटर है बताइए, n कैपेसिटर है, ठीक है ना। जब n कैपेसिटर है तो यहाँ लिख देंगे प्लस n, ठीक है। तो अब फाइनल हमारा रिजल्ट क्या होगा, Cp इज इक्वल टू Nc हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वेरी गुड, आप लोग भी जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा, कमेंट करते रहिए। तो Cp इज इक्वल टू कितने हो गए, Nc हो गए। और अभी अभी हम लोगों ने दूसरा क्या पढ़ा, और अभी अभी हम लोगों ने सीरीज में क्या पढ़ा, जस्ट आपने देखा यहाँ पे सीरीज में हमने क्या पढ़ा, Cs इज इक्वल टू n/c/n। अच्छा, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा और भी कुछ हम डिस्कस कर लें, थोड़ा एक और पॉइंट टॉनिक पॉइंट बना दे। तीसरा टॉनिक पॉइंट अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो अगर हम Cs को और Cp के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, Cs को Cp के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलने वाला है, गौर कीजिएगा। Cs को Cp के साथ मल्टीप्लाई करें तो Cs का वैल्यू कितना आया था, जस्ट अभी आपने देखा था यहाँ पे C/n, ओके। तो मैं Cs का वैल्यू ले लेता हूँ C/n, और Cp का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है Nc। तो इस प्रकार n से n कैंसिल हो गया, तो Cs गुने Cp बराबर आपको क्या मिल गया, C²। ये एक फॉर्मूला ये भी बन गया आपके लिए, है ना। जब दो कैपेसिटर मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर दिया हो और उन सभी की कैपेसिटी C दिया हो, जो भी दिया हो, 2 4 5 25 जो भी दिया हो,
और सीरीज और पैरेलल में दोनों को जोड़ा जाए, उनका मल्टीप्लीकेशन पूछे तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, CS प्लस CP इज इक्वल टू CS²। ठीक है, चलिए एक और हम फॉर्मूला ले लेते हैं, चौथा 4 नंबर के सवाल। यहाँ पे एक और फॉर्मूला क्रिएट करते हैं हम लोग। अगर CS को CP के साथ अगर डिवाइड किया जाए सीरीज को पैरेलल के साथ, तो सीरीज के फॉर्मूला पे भी हम लोगों ने क्या देखा, C/N, और CP के फॉर्मूला पे भी हम लोगों ने क्या देखा, NC। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट देते हैं, मतलब इसको पलटा जाए, ऊपर नीचे किया जाए तो C/N गुने 1 अपॉन क्या हो जाएगा, NC। इस प्रकार C से C हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो CS अपॉन क्या होगा बताइए, CP इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/n²। ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला। ठीक है, या आप इस फॉर्मूला को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CP को ऊपर कर दीजिए, CS को नीचे कर दीजिए, तो n² हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार हमारा एक फॉर्मूला ये भी बन गया। मतलब कई सारे फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इन सभी का यूज हमारे सवाल बनाने में होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होगा। तो आप अच्छे से इन चीजों को देखिए और अच्छे से आप इसको रीड करिए। अगर एक बार ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी दफा हो आप वीडियो को देखते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, आपको मैं फिर से वापस इस वीडियो पर डिस्कस करूंगा। जो भी दिक्कतें होंगी उस दिक्कत को मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है।